हमने जो बेल एप्लीकेशन अपनी मूव करी थी वो शाहीन बाग थाना जिनके पास मजिस्ट्रेट के पास है उनके पास हमने अपनी बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 437 पेश करी थी और आज वो बेल पे ऑर्डर रिज़र्व कर दिया गया था। कल उस पे आर्ग्यूमेंट हुई थी। आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद जज साहब ने हमसे कहा कि ऑर्डर मैं कल दूंगी, क्योंकि उन्हें डिटेल्ड ऑर्डर देना था। इसलिए आज उन्होंने हमारी बेल पे ऑर्डर दिया और बेल को डिसमिस कर दिया। आधार उन्होंने ये बताया जो पिछला रिकॉर्ड है, जो पिछली और भी केसेस रहे हैं इस तरह के, जो कि आवाम के लिए ही उनके ऊपर केस लगे हैं। उन्होंने हमेशा जुल्म और ज़ाती के ख़िलाफ़, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जुल्म और ज़ाती होती हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस उनके ऊपर मुकदमा भी रजिस्टर करती है। ये इसका हवाला देते हुए और इलेक्शन का हवाला देते हुए जो है उन्होंने ये कहा कि भाई अभी हम इनको बेल नहीं देंगे, लेकिन हमारे पास अभी रेमेडी है। अंडर सेक्शन 439 CRPC में हमने जो है वो सेशंस कोर्ट में, जो कि हायर कोर्ट होती है मजिस्ट्रेट से, हमने वहाँ बेल मूव कर दी है और कल सुबह 10 बजे जो है वो बेल पे आर्ग्यूमेंट के लिए लिस्टेड है मैटर। देखिए ऐसा है कि पुलिस तो दूसरी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है उनका विरोध बनता है, ये उनका राइट है, लेकिन हमारा राइट है अपने क्लाइंट को डिफेंस करना। हमने डिफेंस करा और हमने सीधा सीधा ये आधार बताया कि जिस तरह तैयब मस्जिद में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अपने साथी के साथ वहाँ जाके 1 लाख रुपए की पेशकश करते हैं और 50,000 रुपये दे देते हैं इमाम साहब के हाथ में और कहते हैं कि बाकी के 50,000 रुपये मैं आपको घर पहुँचा दूँगा, और फिर उनके साथी मस्जिद का माइक लेके वहाँ वोटों के लिए अपील करते हैं। क्योंकि देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर वायलेशन है ये, और ये बात जो है हमने कोर्ट में कही आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे कि जब ये हादसा हुआ मस्जिद के अंदर, क्योंकि मस्जिद को जो है वो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा के लिए, आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट करने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल हो रहा था, तब आसिफ मोहम्मद खान साहब ने उसका जो है वो विरोध करा, जो कि विरोध जायज़ है। और वहाँ वो अकेले नहीं थे, और भी कैंडिडेट थे, और जब वहाँ सारे कैंडिडेटों ने खड़े होकर लोगों से ये अपील करी कि आप लोगों को इस चीज़ को रोकना चाहिए, मस्जिद की कमेटी के ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए, तब वहाँ और कैंडिडेट्स भी मौजूद थे और सबने यही बात आवाम से कही। तो हमने इसी आर्ग्यूमेंट को रखा और हमने कोर्ट से ये कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जब यहाँ मस्जिद के अंदर वायलेशन हुआ तो हमने उस इंसिडेंट को RO के यहाँ, रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ, इलेक्शन कमीशन में, लोकल पुलिस थाने में, हमने सब जगह उसको रिपोर्ट करा, लेकिन हमारी शिकायत पे FIR दर्ज नहीं हुई। लेकिन हमने जब शिकायत करी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ और उनकी साथी के खिलाफ, तो उसके काउंटर में पुलिस ने हमारे खिलाफ FIR कर दी, क्योंकि पुलिस को ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जीत जाएं और फिर हम लोगों की जातियों पे ये लगाम लगाएं। कल सेशंस कोर्ट में मैटर लिस्टेड है, आगे देखेंगे क्या होता है। इट्स प्रेरोगेटिव ऑफ कोर्ट, क्योंकि बेल जो होती है वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, तो लिहाजा उस पर कमेंट करना अभी ठीक नहीं होगा। जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो हमारे सर माथे है।